कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है। इनके प्रथम भाव में केतु हैं, तृतीय भाव में बुध हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य हैं, षष्ठम भाव में शुक्र और शनि हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, नवम भाव में गुरु हैं और एकादश भाव में मंगल हैं। यह ग्रह गोचर के अनुसार से जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए यह स्थिति जो है जनवरी के महीना में है। इसके साथ साथ कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो आप सभी के सामने डेट मेंशन है, लिखा हुआ है। यानी 4 जनवरी को बुध जो है धनु राशि में जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में जाएंगे, 21 जनवरी को मंगल बकरी होंगे मिथुन राशि में जाएंगे, 24 जनवरी को बुध मकर राशि में जाएंगे और 28 जनवरी में शुक्र मीन राशि में जाएंगे। यह ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो डेट आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इसके साथ साथ यह कार्यक्रम जो है वह चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है और कन्या राशि के लिए प्रथम भाव में केतु हैं, तृतीय भाव में बुध हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य हैं, षष्ठम भाव में शुक्र और शनि हैं, राहु इनके सप्तम भाव में है, नवम भाव में गुरु और एकादश भाव में मंगल है। यह ग्रहों का स्थिति है जो कन्या राशि के जातक हैं। अब इनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, यानी स्वास्थ्य का स्थिति कैसे रहेगा जनवरी के महीना में, इस पर सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ से यानी प्रथम भाव से स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाता है और यहाँ के जो राशि बनते हैं वो बुध हैं और बुध आपके तृतीय भाव में है। तो जन्म कुंडली का जो तृतीय भाव होता है वह उतना अच्छा नहीं होता है और यहाँ के राशि जो है आपके स्वास्थ्य के जो कारक हैं वह तृतीय भाव में विराजमान होने के कारण आपको जो है इस जनवरी के महीना में थकान, इन्फेक्शन, त्वचा संबंधित, गला, स्किन, कफ, कोल्ड, बुखार इत्यादि बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रह गोचर के अनुसार से जो कन्या राशि के जातक हैं इस जनवरी के महीना को लेकर के, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहना है और जो उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे उस उपाय को आपको फॉलो भी करना चाहिए। इसके साथ साथ पढ़ाई का क्या स्थिति रहेगा जो कन्या राशि के जातक हैं। यहाँ के राशि आपके जो बनते हैं वो शनि हैं और शनि अपने राशि के होकर के और षष्ठम भाव में विराजमान है, जिसके कारण थोड़ा सा आपको अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको एग्जाम है तो थोड़ा सा ध्यान आपको देने की विशेष आवश्यकता है, चूँकि शनि है आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको मंजिल तक लेकर के आपको जाएंगे भी, लेकिन आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और पूर्णतः यदि आप ध्यान देते हैं तो यह महीना पढ़ाई से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वह आपके पक्ष में होंगे। इसके साथ साथ जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका क्या स्थिति रहेगा, तो यहीं से यानी पंचम भाव से ही प्रेम संबंध का स्थिति देखा जाता है और यहाँ के जो मालिक हैं आपके शनि बनते हैं। शनि अपनी राशि के होकर के षष्ठम भाव में विराजमान हैं और आपके जो राशि से वो थोड़ा सा बुध जो बनते हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण आपके जो पार्टनर हैं वो किसी बात को लेकर के समझौता करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि शनि ऐसे भी न्याय के देवता होते हैं और किसी बात को लेकर के समझौता जल्दी नहीं करते हैं। तो आप जो भी बात उनसे कह रहे हैं या बोल रहे हैं तो आप विशेष सोच समझ करके यदि बात करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आपके बीच में दरार पड़ सकता है। ऐसा स्थिति चूँकि ग्रहों के अनुसार से ग्रह की स्थिति को देखते हुए हम कोई भी बात आपको बताते हैं, ऐसा नहीं कि आपको प्लस पॉइंट ही बताएं और उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर पड़ जाए, तो ऐसा नहीं। इसके साथ साथ यहाँ से यानी सप्तम भाव से पति पत्नी का क्या स्थिति रहेगा, आप लाइफ पार्टनर का क्या स्थिति रहने वाला है, तो यहाँ के जो राशि साहब के बनते हैं गुरु जो हैं वो भाग्य स्थान पर विराजमान है, लेकिन यहाँ पे राहु हैं। तो राहु यहाँ पे अभी 18 मई तक यहीं रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपस में जो है मतभेद होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इनका राशि परिवर्तन है और हम बोल दें कि भाई बहुत जल्दी समान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। राहु के होने के कारण थोड़ा सा ऐसा होगा कि असमंजस की स्थिति आपस में थोड़ी थोड़ी बनती रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो जो उपाय हम बताएंगे लास्ट में, आप उस उपाय को यदि फॉलो करते हैं तो व्यवस्था आपके पक्ष में रहेगा। इसके बाद यहाँ से भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो यहाँ के जो आपके मालिक बनते हैं, राशि बनते हैं, वो शुक्र
शुक्र हैं और शुक्र आपके षष्ठम भाव में है और यहाँ पे जो है मंगल की दृष्टि भी है। तो यदि कोई भी नया कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यदि आप 28 जनवरी तक यदि रुक जाते हैं तो आपके पक्ष में व्यवस्था रहेगा, इसलिए कि 28 जनवरी का इनका राशि परिवर्तन होगा और ये जो है केंद्र में आ जाएंगे। तो जब तक 28 जनवरी तक यदि कोई भी बड़ा काम को यदि आपको शुभारंभ करना है तो सोच समझ कर के करें, या कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको सोच समझ कर के लेना है, अन्यथा दिक्कत आपको हो सकता है जो ग्रहों का स्थिति है उसके अनुसार से। इसके बाद यहाँ से यानी आपका कैरियर का क्या व्यवस्था रहेगा, तो यहाँ के जो आपके राशि से बन रहे हैं वो बुध हैं और बुध आपके तृतीय भाव में हैं और बुध का राशि परिवर्तन 4 जनवरी को हो जाएगा। 4 जनवरी के बाद बुध आपके यहाँ केंद्र में आ जाएंगे। यदि केंद्र में आ जाते हैं तो इनकी दृष्टि जो है, जब यह केंद्र में आएंगे तो इनकी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगा। यानी 4 जनवरी के बाद से यदि कैरियर को लेकर के बात करें तो व्यवस्था ठीक रहेगा आपका। जिन लोगों का जब नहीं है उनको जब का चांस भी मिलेगा और थोड़ा सा आप बिजी रह सकते हैं, थोड़ा सा आप व्यस्त रह सकते हैं, काम का लोड भी आपको बढ़ सकता है और काम की व्यवस्था को लेकर के आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है इस जनवरी के महीने में। ऐसा व्यवस्था जो है ग्रहों के अनुसार से जो दिख रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद से व्यवसाय का क्या व्यवस्था रहेगा, तो यहाँ से यानी सप्तम भाव से व्यवसाय की स्थिति को देखा जाता है तो यहाँ पे राहु है। राहु है तो आपको इनकम कराएंगे, डेली इनकम कराएंगे, लेकिन एक बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बाड़ी पर विशेष ध्यान देना है। आपको बाड़ी ऐसा ना बोल दे कि पार्टनरशिप आपकी टूट जाए या जो ग्राहक हैं आपसे रुष्ट हो जाए। और इसके साथ साथ राहु जब होते हैं तो शॉर्टकट व्यवस्थाएं ज़्यादा अपनाते हैं, यानी कि शॉर्ट तरीके से ज़्यादा धन का उपार्जन हो जाए, जल्दी धन मिल जाए। इसके लिए आदमी ऐसा होता है कि कभी कभी गलत कदम भी उठा लेता है। तो गलत तरीके से पैसे का भी युग बन रहा है। यदि आप गलत तरीके से पैसे अर्जन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बाद में आपको इसका नुकसान आपको सहना पड़े। इसलिए आपको बिजनेस में सत्यता ज़्यादा रखना है और सत्य तरीके से ही पैसे कमाने का विशेष प्रयोग आपको करना चाहिए इस जनवरी के महीना में ग्रह गोचर के स्थिति को देखते हुए। इसके साथ साथ अब आपको क्या जो है उपाय फॉलो करना चाहिए जो व्यवस्था आपके पक्ष में रहे, किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर में बुध का उपाय करना चाहिए कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। यदि स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो सब कुछ आपके पक्ष में है, सब कुछ व्यवस्थाएं आपकी ठीक हैं। तो बुध के लिए आप क्या करें, तो बुध के लिए आपको हरा चारा गाय को खिलाएं और इसके साथ साथ आपको शुक्र का भी उपाय करना है। तो शुक्र के लिए आपको हम बता दें कि शुक्र के लिए आप कपूर शुक्रवार के दिन मंदिर में दान करें। यह 2 उपाय यदि आप फॉलो करते हैं और लाल चंदन भी आपको लगाना है नित्य लाल चंदन लगाएं। यदि ये 2-3 उपाय यदि आप फॉलो करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। नमस्कार।